हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर और ये वन शॉट वीडियो है। इसमें हम फॉर्मेट भी पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें डेथ में ज़रूरत है, प्लस क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, तो ये ज़रूर वीडियो देखकर आपको जानिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर में दो अकाउंट बनते हैं। ये दोनों अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और डिसीड पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट। काफ़ी बार एक्सिक्यूटर अकाउंट डायरेक्ट दे दिया जाता है और काफ़ी बार डिसीड पार्टनर कैपिटल भी अकेला ही दे दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी क्वेश्चन में डिसीड पार्टनर कैपिटल बोला गया है तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएंगी। अगर मैं बात करूँ क्रेडिट साइड की बात, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस पीडी आएगा, रिजर्व आएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट आएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। ये रिमेनिंग पार्टनर्स क्या है, जो गुडविल एडजस्टेड की थी वो वाली गुडविल है। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे भी इन सब के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा और पीएनएल सस्पेंस आएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं डेबिट साइड की, तो गुडविल आने वाली है। ये गुडविल कौन सी है, अपेयर्ड गुडविल है। ठीक है, लॉस, कोई लॉस अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो रिवैल्यूएशन लॉस, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब ये सभी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कौन सी चीज़ किधर आने वाली है, मगर इनको कैलकुलेट करना भी तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो इनको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट साइड की आइटम्स के बारे में कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बात करें क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड जो आता है वो आता है सबसे पहले कैपिटल ऑफ डिसीड पार्टनर, जिसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस पीडी के नाम से। इसके बाद कोई रिजर्व अगर गिवन है बैलेंस शीट में, ये आपको पता होगा कि रिजर्व गिवन होता है बैलेंस शीट में, और किस नाम से, जनरल रिजर्व के नाम से, रिजर्व फंड के नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। तो ये सब चीज़ें अगर गिवन है तो क्या करना है, अमाउंट इनटू हिज शेयर। जो अमाउंट गिवन होगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, हिज शेयर से। तो कोई रिजर्व की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने होगी। थर्ड पॉइंट जो आता है वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में क्या है, से कैलकुलेट कर, देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टोटल आएगा हमारे सामने। अब टोटल को भी तो शेयर तो निकालना पड़ेगा ना, तो जो अमाउंट है उसके शेयर से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, आपके सामने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद रिमेनिंग पार्टनर, देखो ये रिमेनिंग पार्टनर क्या है, गुडविल जो आप एडजस्ट कर रहे थे वो वाली गुडविल है। तो गुडविल जो एडजस्टमेंट में मिलेगी वो गुडविल है, उसमें कैसे करना है, कैलकुलेट करके गुडविल और इनटू हिज शेयर। क्योंकि काफी बार गुडविल हमें गिवन नहीं होगी, तो हमें सबसे पहले गुडविल फाइंड आउट करनी है और फाइंड आउट करने के बाद हमें उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। फिफ्थ जो पार्ट आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर डेज गिवन है तो डेज का यूज करना है, अगर डेज नहीं गिवन है तो मंथ का। 99% क्वेश्चन में मंथ गिवन होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मंथ लिखा है। अब बात करते हैं सिक्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट तो जरूर है क्योंकि इससे सेपरेट क्वेश्चन भी आता ही आता है एग्जाम में, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जरूर आपके सामने मिलेगा। तो ये होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट कब तक, जब तक उस व्यक्ति की डेथ हुई है उस तक का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमने दो मेथड का यूज किया है, एक टाइम बेसिस, एक टर्नओवर बेसिस। अब ये टर्नओवर बेसिस और टाइम बेसिस क्या कहता है, देखो टाइम बेसिस कहता है कि एवरेज प्रॉफिट, और लास्ट ईयर बेसिस के बेस पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट के मेथड से और लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस पे। ये हम कैलकुलेट करते हैं टाइम बेसिस के अंदर। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको सबको पता है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। तो ये ध्यान रखना, इनटू हिज शेयर इनटू मंथ अपॉन 12 कर देना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट ईयर बेसिस आता है, तो लास्ट ईयर बेसिस पे सिर्फ क्या करना है, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको शेयर से मल्टीप्लाई करना है और मंथ अपॉन 12 कर देना है। अगर डेज गिवन है तो डेज से मल्टीप्लाई करके 365 कर देना है डिवाइड में। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब जब सेकंड मेथड आता है, ये तो टाइम बेसिस था, अब सेकंड मेथड जो आता है वो आता है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस का मतलब होता है सेल से रिलेटेड। तो सेल से रिलेटेड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, जो प्रॉफिट हमारे सामने गिवन होगा उसको प्रीवियस ईयर सेल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना और करंट ईयर सेल से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा जो है टर्नओवर मेथड से क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। हम इसको किस नाम से लिखते हैं ये भी ध्यान रखना है, इसको हम पीएनएल सस्पेंस के नाम से लिखते हैं। जो ये प्रॉफिट आता है इसको हम पीएनएल
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड जब एंट्री आएगी मैं आपको एंट्री भी बताऊंगा। अब देखो डेबिट साइड, तो डेबिट साइड ये 5 ही आइटम आते हैं। सबसे पहले गुडविल, इस गुडविल को हम कहते हैं गुडविल अपेयर्ड, जो हमें कहाँ मिलती है, बैलेंस शीट में मिलती है असेट साइड, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, गुडविल अपेयर को इस शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आता है लॉस इन बिजनेस, ये भी हमें कहाँ मिलता है, असेट साइड मिलता है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट इनटू हिज शेयर। ये रिवैल्यूएशन लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है। अगर प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड लिख देना है, अगर लॉस आएगा तो डेबिट साइड लिख देना है। और कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट इनटू हिज शेयर। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट जो आता है ड्राइंग। अब ड्राइंग की जो अमाउंट है वो फुल अमाउंट लिख देनी है, क्योंकि यहाँ पर विड्रॉ किया है उस व्यक्ति ने। अच्छा, ये ड्राइंग ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसी व्यक्ति की ड्राइंग गिवन होगी, दूसरे व्यक्ति की गिवन होगी तो उससे कोई मतलब हमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, तो आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनके अलावा कोई भी चीज नहीं आएगी इस अकाउंट में। तो हमने ये चीजें यहाँ से अच्छे तरीके से सीख ली है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें मिलेंगी तो आपको इस तरीके से सीख लेनी है। अब जब फाइनल आंसर आएगा तो देखो, ये फाइनल आंसर जो बनेगा उसको हम डिसीड पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट के नाम से लिखेंगे और डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर कर देंगे एक्सिक्यूटर अकाउंट में। एक्सिक्यूटर अकाउंट में एक एडजस्टमेंट होती है, वो क्या होती है, कोई पैसा विड्रॉ कर ले, क्या होता है कि विड्रॉ कर दे या पार्टनर्स उनको पहले ही पेड कर दे तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो बचता है वो लोन के नाम से हम ट्रांसफर कर देते हैं। इतनी बात सर है। अगर डायरेक्ट बोला है कि भाई डिसीड पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि भाई डिसीड पार्टनर एक्सिक्यूटर अकाउंट बनाओ, तो क्वेश्चन में क्या करना है, ये थोड़ी सी ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। कैसे करना है, जब भी एक्सिक्यूटर अकाउंट बोल दिया जाए तो क्या करना है, सिर्फ एक चीज में बदलाव करना है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। क्या क्या चीज में बदलाव करना है, जो यहाँ पर ये बैलेंस बीडी लिखा है ना, यहाँ पर लिखना है डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर लिख देनी है, डेबिट की क्रेडिट की दोनों साइड की जो बाकी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देनी है। अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि भाई डायरेक्ट एक्सिक्यूटर अकाउंट बनाओ, एक्सिक्यूटर अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर क्या करना है, एक्सिक्यूटर अकाउंट में सिर्फ एक बैलेंस बीडी जो है वो चेंज होगा, बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। इतनी बात ध्यान रखना, और बाकी सेम जैसे करते हैं आए हैं वैसे ही करना होगा। तो इस तरीके से हम अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। एंट्री करनी कैसे है, देखो एंट्री करने का तरीका कैसे है, किसी की भी अगर एंट्री बोली जाए तो कैसे करेंगे। अगर कोई भी एंट्री यहाँ पर करनी है तो सिंपल सा ध्यान रखना भाई, क्या चीज करनी है। अगर क्रेडिट साइड की पीएनएल सस्पेंस की एंट्री आती है तो क्या करना है, पीएनएल सस्पेंस को ऊपर लिखना है, टू जिस भी पार्टनर का डिसीड अकाउंट बनाया है उसका नाम लिख देना डिसीड पार्टनर कैपिटल, ये लिख देना। बस इतना ध्यान रखना, जो क्रेडिट साइड की जो एंट्री है उनको कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड लिखो नाम, और नीचे क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देना है। अगर रिवैल्यूएशन की एंट्री आएगी तो रिवैल्यूएशन टू, अगर प्रॉफिट है तो टू डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से एंट्री ट्रांसफर कर देनी है। और इसी तरीके से अगर डेबिट की आएगी, जैसे गुडविल अपेयर्ड की एंट्री आएगी तो क्या करना है, डिसीड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, इस तरीके से लिख देनी है। तो जर्नल एंट्री भी अगर क्वेश्चन में पूछी जाए तो इस तरीके से ट्रांसफर कर देनी है। वैसे जर्नल एंट्री मोस्टली पीएनएल सस्पेंस की आती है, इसके अलावा नहीं आती, मगर फिर भी आ जाए तो इस तरीके से ट्रांसफर कर देना, कोई अलग से कुछ नई चीज सीखने को नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, देखो मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 3 साल के क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं जैसे सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्या पूछा गया है वो फाइंड आउट करो। तो यहाँ जैना यश गिरन पार्टनर्स है किसी फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतना है। ठीक है, तो रेशो हमारे सामने तीनों पार्टनर्स का आ चुका है। अब जैना जो है वो उसकी डाइड, वो क्या हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है 1 जुलाई 2024 को। तो ये ध्यान रखना 1 जुलाई 2024 को यहाँ पर डेथ हो चुकी है। अगर यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेट करना है तो हमें मंथ का यूज कैसे करना है वो चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आगे बोला एज पर पार्टनरशिप डीड जैना शेयर प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ हर डेथ, तो डेथ के बेसिस पे निकालनी है। और किस बेसिस पे निकालना है, यहाँ पर सेल्स बेसिस पे निकालना है। तो बेसिस सेल्स है तो इसका मतलब हमें क्या मेथड लगाना है, टर्नओवर बेसिस मेथड लगाना है।
यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में बोला जाए सेल्स के बेसिस पे, तो टर्नओवर बेसिस मेथड हमें लगाना है। तो हमने अभी सीखा है टर्नओवर बेसिस मेथड, देखो ये वाला मेथड टर्नओवर बेसिस। तो इसमें टर्नओवर बेसिस में कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स प्रीवियस ईयर की इंटू करंट ईयर की। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, सेल्स हमारे सामने गिवन है 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये करंट ईयर की सेल हमारे सामने, अच्छा करंट ईयर की नहीं, ये प्रीवियस ईयर की, ये प्रीवियस ईयर की सेल हमारे सामने गिवन है, क्योंकि 31 मार्च 2024 को दी गई है। तो ये प्रीवियस ईयर हमारा निकल चुका, और करंट ईयर की जो सेल दी है वो 1,50,000 दी है। और प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो हमारा प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर का, वो 1,00,000 है। प्रॉफिट जो मिलेगा वो आपको यही मिलेगा प्रॉफिट, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर मैथड लगाना है। तो वर्किंग नोट मैं यहीं पे बना लेता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना होगा। आपको ये ध्यान रखना, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनेगा, उसके बाद ही आगे नीचे वर्किंग नोट बनाना है। अब ऐसा मत करना कि पहले वर्किंग नोट बनाए। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से वर्किंग नोट बन जाएगा। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले ऊपर किसका अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो ये बुक्स ऑफ पार्टनर्स के, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी जर्नल एंट्री। यहाँ पर डेट लिख देते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखते हैं, यहाँ पर LF लिखते हैं, यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट PNL सस्पेंस का। तो यहाँ पे लिखते हैं PNL सस्पेंस। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू सेल्स ऑफ करंट ईयर। तो प्रॉफिट हमारे सामने कितना गिवन है, 1,00,000। प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है, 4,00,000 इंटू 1,50,000। ठीक है, अब इतना निकलने के बाद देखा शेयर से भी मल्टीप्लाई करना है, ये PNL सस्पेंस पूरा कंप्लीट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1/4, और ये आ जाएगा 37500, इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, शेयर से भी मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो इसका मतलब ये मत कर देना कि डायरेक्टली ये समझ जाओ। यहाँ पर ये जो चीज है ये शेयर से भी मल्टीप्लाई होगी बाद में। यहाँ पे लिख देता हूँ हिज शेयर। तो ये ध्यान रखना कि बाद में शेयर से भी मल्टीप्लाई करना है, तो इतनी बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आएगा, PNL सस्पेंस इनटू हिज शेयर। तो शेयर कितना है यहाँ पर, 2/, देखो यहाँ पर पहला पहला व्यक्ति है तो 2/5, तो 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 15,000। तो इस तरीके से हमारी अमाउंट आ गई। अब अमाउंट आ गई है तो यहाँ पर डेट लिखेंगे, तो यहाँ पर जब उसकी डेथ हुई है तब लिखना है 1 जुलाई 2024। ठीक है, पूरा नाम लिख देता हूँ PNL सस्पेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जैना कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर 15,000 15,000। ठीक है, और बीइंग में लिख देना बाद में कि ये क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू हर कैपिटल अकाउंट, बीइंग जैना शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो पूरे अच्छे तरीके से करना है, ये बात ध्यान रखना। अगर मार्क्स चाहिए तो सब चीजें लिखनी होंगी, अगर नहीं चाहिए मार्क्स तो चीजें नहीं मिलेंगी। ट्रांसफर्ड टू हर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी हमें CBSE 2025 के अंदर दिया है। तो इसका मतलब जो 2025 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो कितने आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजा भरत एंड वेदिका आर द पार्टनर्स, पार्टनर्स थे, उनका शेयर इतना था। ये बैलेंस शीट 2024 की गिवन है। आगे बैलेंस क्या है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, 8% इंटरेस्ट ऑन पर कैपिटल गिवन है। इसके बाद वेदिका की डेथ हुई है 31 जुलाई। तो ये ध्यान रखना कितने दिन बाद ठीक है, ये चीज
डेट जरूर याद रखना। तो 31 मार्च से ये लगा लो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स की जो है यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, पार्टनर कैपिटल भी निकालनी है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालनी है। आगे बोला हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेथ, इतना प्रॉफिट शेयर बोल रहा है 3000। देखो यहाँ पर तो सब कुछ 3000 का डायरेक्ट दे दिया, कुछ भी अलग नहीं करना आपको, ठीक है। आगे बोला गया गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है और ड्राइंग भी दी हुई है, ठीक है, 12,000। तो सब कुछ बना बनाया ही आपको गिवन है, सिर्फ थोड़ी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट में क्या आना चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं, वेदिका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो स्टेप वाइज चीजें चलनी है, कुछ भी अलग तरीके से नहीं करना है। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी गिवन होगा, बैलेंस बीडी वेदिका का 90,000, तो यहाँ पर लिख देना है बाय बैलेंस बीडी 90,000, ठीक है। इसके बाद देखो कोई रिजर्व है, बिल्कुल रिजर्व है 50,000। शेयर वेदिका का कितना है, 1/5, 1/5 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देता हूँ, बाय जनरल रिजर्व, यहाँ पे लिख देता हूँ 50,000 इंटू 1/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। इतनी चीज समझ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, बिल्कुल गिवन है 8%। तो 8% निकालना होगा यहाँ पर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 90,000 कैपिटल है, ठीक है, 90,000 कैपिटल है और यहाँ पर 8% निकालना है और 4 मंथ का निकालना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि 8% निकालना है और 4 मंथ का निकालना है, ठीक है। तो निकालो, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट, यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 90,000 इंटू हिज शेयर, तो कितना शेयर है, 1/5 ही है ना। अच्छा, ये तो शेयर तो निकालना नहीं ना इसमें, मंथ कितने परसेंट है, 8/100, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल हमने उसकी ली हुई है, तो शेयर से कोई मतलब नहीं रखना है। इंटू मंथ, तो 4/12, तो 1/3, 100, ये 00, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 300, तो निकल के आएगा 2400। तो ₹2400 हमारा क्या निकल के आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिख देना 2400, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीएनएल सस्पेंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो डायरेक्ट लिख दो बाय पीएनएल सस्पेंस 3000, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालते हैं, गुडविल 2 ईयर बेसिस है और 40,000 लास्ट एवरेज प्रॉफिट है, तो 40,000 है। तो गुडविल शेयर 40,000 इंटू लास्ट 3 ईयर और 2 ईयर बेसिस है, तो इंटू 2, देखो यहाँ से गुडविल आ जाएगी कैलकुलेट, हमें पूरा नहीं कैलकुलेट करना, इंटू 1/5, इंटू 1/5, तो यहाँ पर आ जाएगा निकल के 16,000, 16,000। अगर अलग अलग करके लिखनी है तो रेशो 2:2 है, इट मीन्स 1:1 है। तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, अगर अलग अलग करने का समय नहीं है, रेशो में आप डिवाइड करने का समय नहीं है, तो बाय राजा एंड भरत के नाम से लिख सकते हो। अदरवाइज समय है तो पूरा अच्छे से तरीके से लिखेंगे, राजाज कैपिटल अकाउंट बाय भरत कैपिटल अकाउंट 8,000, 8,000, ठीक है। इस तरीके से बांटना है। इसके अलावा हमारे सामने क्या है, ड्राइंग गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग टू ड्राइंग। क्या कोई गुडविल अपियर्ड गिवन है, गुडविल अपियर्ड गिवन है, ऊपर देखना होगा,
बैलेंस शीट में जाओ, गुडविल अपेयर्ड भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या रिवैल्यूएशन लॉस नहीं निकल रहा, ना ही कोई लॉस गिवन है, तो इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। अब सिर्फ प्लस माइनस ही आपको करना है। तो देखो 4 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे, 1,16,019 और 121,400। इसमें से 12 माइनस कर देने, तो आ जाएगा 109,400। तो यहाँ पर लिख देना टू वेदिका एक्सिक्यूटर अकाउंट। इस तरीके से आया था 2025 में क्वेश्चन। अगर आपने दोनों अच्छे से किए हैं तो ये समझ लीजिए 7 नंबर आपके दोनों क्वेश्चन से तैयार हो गए हैं। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके एग्जाम में 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ठीक है, अजहर, सुमित एंड रोहित। रोहित मान लो या रोहित मान लो, जो भी है, ठीक है। इनका शेयर इतना गिवन है। यहाँ पर 2023 की बैलेंस शीट हमारे सामने गिवन है। रोहित इसमें से डेथ हो गई है। इसका कैपिटल अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको मिल रहा है। देखो बिल्कुल सेम यही चीज ऐसी हमने कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ऐसी एडजस्टमेंट लिखी हुई थी। एक जनरल रिजर्व एक्स्ट्रा आ गया है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पर 8% था, यहाँ पर 10% है, तो बिल्कुल सेम मिलने वाला है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके गुडविल के बारे में बता रखा है, गुडविल वैल्यूड थ्राइस एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर का। तो ठीक है, जो प्रॉफिट है वो बेसिस हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। वहां पर कैलकुलेट करके दिया था, बोला है उसकी जो प्रॉफिट निकलेंगे वो अप टू डेट निकलेंगे। तो ये और बेसिस किस पे है, लास्ट ईयर बेसिस। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, तो दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। मगर सेम क्वेश्चन ही मिलेगा बिल्कुल एज इट इज ही। तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये बार बार आप जाकर रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रॉबिट्स अकाउंट। यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले बैलेंस बीडी गिवन होगा। तो यहाँ पर क्या है, 20,000। तो यहाँ पर लिखो बाय बैलेंस बीडी 20,000। इसके बाद रिजर्व गिवन होगा। देखो एक एक चीज हमने किया आज तक, सभी चीजें स्टेप वाइज चीजें की है, तो कोई भी ऐसी चीज मिसिंग नहीं होगी हमारे लिए। तो यहाँ पर आया 60,000 और शेयर कितना है, 1/6। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 है, 1/5 है, 1/5 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 60,000 इंटू 1/5। तो यहाँ पर आएगा 12,000। ठीक है, इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नीचे वर्किंग नोट बना देता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 10% गिवन है, 10% गिवन है और 30 जून मतलब 3 मंथ्स का। तो यहाँ पर आ जाएगा कैलकुलेट करके, कैपिटल कितनी गिवन है, 20,000। तो 20,000 इंटू 10% इंटू क्या करना है, मंथ, 3 मंथ्स। तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ से 4 से इसको कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आ गया 500, 500। इसके बाद क्या गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो लास्ट 4 ईयर से निकालने हैं। तो यहाँ पर इनका टोटल करना है। टोटल करोगे तो यहाँ पर ये आएगा 25, 40, 56। तो गुडविल कैलकुलेट करो, एवरेज प्रॉफिट इनटू यहाँ पर गिवन है नंबर प्राइस। तो एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आ गया है। सभी टोटल प्रॉफिट्स को प्लस करो और डिवाइड में क्या करना है, मैंने टोटल प्रॉफिट प्लस कर दिया। यहाँ पर जैसे 56 आए हैं और 4 साल के प्रॉफिट है, इंटू 3। तो ये आ जाएगा 42,000। अब ये गुडविल आई है, शेयर नहीं आया है। तो यहाँ पर जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर निकालो। तो यहाँ पर आएगा 42,000
इंटू 1/5, 1/5 आएगा तो यहाँ 8400 आ जाएगा, 8400 आ जाएगा, तो यहाँ पर निकाल देना है। ठीक है, अब 8400 को शेयर में 3:1 में आप डिवाइड कर सकते हैं, 3:1 में। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 6300 और दूसरे पार्टनर का 2100। ठीक है, अब क्या निकालना है, पीएनएल सस्पेंस जरूर, तो ध्यान रखना पीएनएल सस्पेंस जरूर निकालना है। और पीएनएल सस्पेंस बोला है लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना, देखो लास्ट ये वाला ईयर होगा, इस ईयर को मत मान लेना, ये ध्यान रखना जो पीछे से स्टार्ट होते हैं वही ईयर होते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 15,000, तो यहाँ पर आएगा 15,000 इंटू 15,000 इंटू उसका शेयर इंटू मंथ, क्योंकि ये पूरे साल का दिया हुआ है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा ये 1/4 और ये 20 से एक जीरो और यहाँ पर 750, 750 हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया। तो यहाँ लिखना बाय पीएनएल सस्पेंस 750। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अलावा क्या कुछ और भी इंफॉर्मेशन गिवन है क्या डेबिट साइड से रिलेटेड, कुछ इन्फॉर्मेशन है, गुडविल नहीं है, पेयर्ड लॉस नहीं है, कोई रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है, कोई ड्राइंग की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन, तो पांचों चीजें नहीं गिवन, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है रॉबिट एक्सिक्यूटर अकाउंट। ठीक है, इनका प्लस करना है, तो यहाँ पर आएगा 32, 84, 89, 40, 41650, 41650। तो यहाँ पर यही आंसर हमारा बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिंपल आएंगे, आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, देखते हैं हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो एग्जाम में आया है 2023 के अंदर, तो 3 साल के हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो इसलिए ध्यान रखना कभी भी अगर क्वेश्चन इस तरीके से मिले तो सिर्फ सिंपल तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, सुधीर दीपक और नवीन पार्टनर्स थे, रेशो 2:2:1, बैलेंस शीट गिवन है। इसके अलावा हमारे सामने लॉस भी गिवन है, ध्यान रखना इस बार, और जर्नल रिजर्व भी गिवन है। ठीक है, और कैपिटल भी गिवन है। डेथ किस पार्टनर की हुई, सुधीर की, तो सुधीर से मतलब रखना है। ठीक है, गुडविल के बारे में बोला हुआ है 2.5 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट, प्रीवियस 4 ईयर प्रॉफिट्स 1,80,000 गिवन है, प्रॉफिट टिल द डेट वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अब की बार सेल देखो, यही क्वेश्चन यही क्वेश्चन अलग से 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, यही सेम अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट की है। तो ध्यान रखना अगर हम लास्ट कुछ ईयर के क्वेश्चंस करके जाएं तो उनमें भी ये चीज मिलेगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम है, यही क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर ये क्वेश्चंस आप करके जाओगे तो वन शॉट में आपके लिए सभी वीडियोस के डालने वाला हूं, तो ये चीज ध्यान रखना, कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल के क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइए, तो ये सेम चीज आपके एग्जाम में जरूर मिलेगी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन बनाते हैं। मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं जाएंगे, बस ध्यान से इन वीडियोस को देख लीजिए, अच्छे तरीके से वीडियोस कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि 2025 में और 2023 में जो चीज़ है, तो इसका मतलब ये लगा लीजिए 2024 की चीज़ है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं आने की, क्योंकि शायद रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि इस तरीके से क्वेश्चंस आप करके जरूर जाएं। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। और क्या है, तो इन्हीं पार्ट्स में देखना कि किस तरीके से प्रॉफिट निकाला गया है, कैसे निकाला गया है, तो ये सब क्वेश्चंस आप रिपीट करके जाना। और अगर आप वीडियोस को पसंद करेंगे तो मैं सैंपल पेपर से रिलेटेड जितने भी लास्ट 5 ईयर के सैंपल पेपर हैं, जितने भी लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन है, वो सभी इनमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, मगर प्यार दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तभी मज़ा आएगा।
कोशिश करने में। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी है, तो यहाँ पर 1,60,000 है, तो यहाँ पे लिख लो 1,60,000। रिजर्व भी गिवन है, तो बाय जर्नल रिजर्व। ठीक है। शेयर हमारे सामने सुधीर का शेयर पहला है 2/5, तो 2/5 हमारे पास शेयर गिवन है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 लाख, तो 1 लाख का 2/5 करना है, यहाँ पे ही कर देते हैं 1 लाख इंटू 2/5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। ठीक है, इसके बाद गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो गुडविल 1,80,000 हमारे सामने गिवन है, इंटू एवरेज प्रॉफिट गिवन है, इंटू कितने है 2.5, तो 2.5 को लिखते हैं 5/2, और शेयर निकालना। देखो मल्टीप्लाई मत करो, किसी ने ये नहीं पूछा कि गुडविल कितनी आएगी, डायरेक्ट बाद में करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो अब शेयर इजीली आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 2/5, ये दोनों चीजें कैंसिल आउट होके 1,80,000 की गुडविल का शेयर बनेगा। उसको रेशो में बांटना है, रेशो क्या बनेगा, रेशो जो बनेगा वो बनेगा 2:1, तो यहाँ पर 1,20,000 आ जाएगा और 60,000 आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, कुछ भी अलग ऐसा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखना दीपक कैपिटल अकाउंट बाय नवीन्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000 और यहाँ पर आ जाएगा 60,000। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, अभी तक देखो तीनों क्वेश्चन किए हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर आया, तो ये चीज ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा 7%, तो 7% निकाल देते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर। ठीक है, तो 1,60,000 कैपिटल थी, 7% है, और कितने मंथ बने, देखो मंथ भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर 30 जून, तो इसका मतलब 3 मंथ्स, 3/12, तो यहाँ पर 1/4, ये 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 400, तो बनेगा 2,800, तो 2,800 बन जाएगा 2,800। इसके बाद पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस और निकालना है। ठीक है, पीएनएल सस्पेंस कितना है, तो देखो ये अब कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करने का तरीका वही है सेम। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पीएनएल सस्पेंस, प्रॉफिट डिवाइड में सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू सेल ऑफ करंट ईयर, और बाद में क्या करना है इनटू हिज शेयर। तो यहाँ पर आएगा 1 लाख, यहाँ पर आएगा 4 लाख, और यहाँ पर आएगा 1,50,000 इनटू शेयर कितना है, अभी शेयर सबको पता होगा 2/5 है, तो 2/5। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 से कैंसिल आउट हो गई, ये 5 है, यहाँ पे 30, और ये आ जाएगा 60,000 डिवाइड में 4, तो आएगा 15,000, यहाँ पर आ जाएगा 15,000। ठीक है, इसके अलावा बैलेंस शीट पे जाओ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था वो भी आपको ट्रांसफर करना है, वो भी शेयर से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,20,000 था, तो 1,20,000 का मतलब है, यहाँ पर लिख देता हूँ टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो यहाँ पर आएगा 1,20,000 इंटू 2/5। ठीक है, तो 2/5, तो 24, इस मीन्स 48,000 यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, सुदेश एक्सिक्यूटर अकाउंट लिखना है, एक्सिक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर 2 लाख, 3,20,000, 380 और 17, 397,800 बन जाएगा। उसमें से 48 माइनस करेंगे तो 349,800 बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई के 2023 के
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए HW रखता हूँ, ठीक है। PQR पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतना था, P की डेथ हो गई 1 सितंबर, ऑन द डेट P द प्रॉफिट वाज कैलकुलेटेड 80,000, तो P's प्रॉफिट शेयर विल बी एडजस्टेड। तो किस तरीके से कहाँ पे एडजस्टेड होगा ये आपके सामने ऑप्शंस है, तो ये आपके लिए HW है। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए आपने लगाया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जरूर जल्दी से जल्दी प्रेजेंट होगी। अगर आप धीरे धीरे करके ठीक से तरीके से करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा इन वीडियोस में। और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं आपके लिए पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सभी के सभी लेके आऊँगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, मैं कह सकता हूँ कि अभी जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें जो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सभी के सभी हमारी जो वीडियोस हैं उनमें सभी में मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतनी अच्छे तरीके से और बहुत सारी वीडियोस आएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।